का दावा करते हैं। लोगों का विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है। महाराज लोगों की समस्या बिना बताए ही पढ़ लेते हैं और फिर उनके मन की बात को बताते हुए कागज पर समस्या का समाधान बताते हुए लिखते हैं कि जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बागेश्वर धाम के दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। तो आइए देखते हैं बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार। खुश रहा, जुग जुग जियला। कैसन बा? कहाँ से आयल बानी रहुआ? माइक लो। आर्मी में जॉब करते हो? हाँ गुरुजी। और मैं धाम पर 13 तारीख से छुट्टी आया था, तब से उधर ही हूँ। अन्नपूर्णा में थोड़ा सेवा किया था। मैं सेवा करना चाहता था 8 दिन, लेकिन मेरे को सेवा मिली नहीं। मैंने वॉलेंटरी उधर सेवा की थी। गुरु जी कुछ सुने, मैं माइक के बगैर बोलना चाहता हूँ। ठीक, निकालो। मेरी फैमिली में बहुत बार आले था। बोल भी रही थी आज अगर नहीं लगेगी तो हम आपसे मिलेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। अगर अर्जी नहीं लगेगी तो कभी नहीं आएंगे। दरबार में नहीं आएंगे। अच्छा, धाम पर जाएंगे। ठीक है, पूछो। हाँ, और हम बताएंगे। एक और भाई है, उसको वो बीमार है। उसको पेट में दर्द होता है सर। हमने लाइब्रेरी खोली है अभी, उसको भी नया बनाया। आपके घर की रजिस्ट्री का काम पूर्ण होगा। देवी का पूजन कर दें, सभी कार्य मंगल होंगे। संतान मनोरथ पूर्ण होगा। अकाल मृत्यु को लेकर के परेशान है, रहस्य जानने के लिए आए हैं। 3 अकाल मृत्यु अभी तक लगातार हुई हैं। उनका कारण क्या है? अकाल मृत्यु आपके घर की 2 हैं। आपके घर की 2 हैं, जिसमें पिता और भाई का आया है। कि आपके घर की, माइक तो ले सकते हैं आप। हाँ गुरु जी। घर की 2 हैं, जिसमें पिता और भाई का आया है। इन्फेक्शन के कारण मृत्यु हुई है। इन्फेक्शन बना था, पूरे में फैल गया था। लीवर में दिक्कत बन गई थी, पेट में समस्या बन गई थी, पेट फूलने लगा था, जिस कारण से मृत्यु हुई है। परंतु आपके घर पर मारण विद्या है, ये सत्य है, वो कट जाएगी। बागेश्वर धाम की पेशी करने मात्र से अभी वर्तमान में जो आपके भाई बीमार हैं, उनको तुरंत धाम पर पहुंचाएं। लगातार पेशी में और महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाएं तो कुछ आयु बढ़ जाएगी। आशीर्वाद है। साधु जी। और हमारी लाइब्रेरी है गुरु जी, उसके बारे में अगर चल जाती तो अच्छा। ठीक है। और हमेशा मैं एक और मेरी अर्जी थी गुरुजी, कथा करवानी थी गुरुजी, लेकिन सामर्थ्य नहीं है हमारी इतनी। हमारा बहुत दिन से मन है। अच्छा। और पेंशन आने के बाद आपकी सेवा में रहना चाहते हैं गुरुजी। अगर आप रख लो तो उसको, आपके पास रहना चाहते हैं इसको। ठीक है, आप आ जाओ, स्वागत है। पेंशन के बाद गुरुजी। अभी तो देश सेवा में हो ना? हाँ गुरुजी। आर्मी में हो? आर्मी में गुरुजी। आर्मी में किस पद पर हो? मैं CHM हूँ गुरुजी। JCO बोलते हैं। अच्छा। हाँ गुरु जी। आपको भी पेट में दिक्कत बन रही है? मेरे को तो इतनी नहीं है गुरु जी। कोई पित्त तो पड़ी थी 2 दिन पहले, पित्त हो गई थी। हाँ, 2 दिन से उसी में शीत बन गई थी। हाँ, शीत बन गई थी। और थोड़े असहनीय दर्द नीचे की तरफ में बन गया था। ठीक, आप सबको ये पकड़ रहा है। सबको ये पकड़ रहा है, एक को पकड़ता है, एक को छोड़ता है। इस प्रेत की ये स्ट्रेटजी। सबको लेकर के आप धाम आओ, बालाजी कृपा करेंगे। और जय जय हो। घर भी चेंज कर लिया गुरुजी, अभी जींद में रह गए, पहले रोहतक गांव में। उससे कोई मतलब नहीं निकलना, जो चीज है उससे जी। परिवार आपको तो गौमूत्र का छिड़काव करना। ठीक है, चलो। हाँ, लगातार बहुत अच्छा है। या नहीं पेशी, चलो खुश। माँ प्रणाम। बस बस बस, दंडवत। साधु जी, बागेश्वर धाम की। आओ माँ।
बोलो जय सिया राम। अच्छा, आप लोगों ने पता है एक स्ट्रेटजी सीख ली। स्ट्रेटजी का मतलब जानते हो? थोड़ा उल्टा बोलेंगे, हम बीच में टोकेंगे तो हमारा पर्चा बन जाएगा। उन्हें ये लगता है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमें पता है। माइक लो बहन। अच्छा, माइक नहीं लेना है तो कहाँ से हो आप? नजदीक आ जाओ तो पर्चा तो पढ़ पाओगी आप। पूछो क्या प्रश्न है? कोनो बात नहीं, और कोई बात? पढ़िए वहीं से। परिवार में उथल पुथल मची है, बहुत लड़ाई मची है। आपके पति हैरान करते हैं, नशा करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, बहुत ज्यादा मरने मारने की स्थिति वर्तमान में बना दी है, पूरे घर को बर्बाद कर दिया है। सुधरेंगे धीरे धीरे। आप पूछने आई हैं क्या कारण है? उनके ऊपर कोई भूत बाधा नहीं है, क्योंकि दारू से बड़ी कोई भूत बाधा भी बनी नहीं है। हमें भी गाली दे। कोई बात नहीं, जो पर्चा दे दियो उनके मुंह पे कहियो ले। गुरु जी ने कहियो गाली भी लिख दी। हमने एक लाइन में उनकी गाली भी लिख दी कि उनने काका दी। ले लो जी, ये जाके दे दियो। वो में हमने उनकी गाली भी लिख दी जो उनने हमें दी। नीचे सेम टू यू भी लिख दो। बिल्कुल मिल पाए। ठीक, आप धाम आते रहना, जो बालो पर्चा पर ले आओ करे, मिल ले। खुश? जय हो आप। साधु जी, ओ पागलो, सीताराम, बन जाए काम, मिल जाए आराम। बोले बागेश्वर वाले बालाजी सरकार की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की। नजदीक आओ, ठीक से बैठ जाओ। और नेगा राजा काको आए पृथ्वीपुर, जो इतनी बगल में है। मुझे इतना यकीन था, मैं घर पे सुबह से उठा हूँ, जोत जलाई मैंने। जो तुमने किसके नाम से जलाई? बालाजी सरकार के नाम से। क्या कहा तुमने? हमने ये बोला बाबा महाराज आज सच के साचे हो तो आप मुझे जरूर बुलाओगे आप। हाँ, और आज उन्होंने बुलाया। सच के साथी हो तो बालाजी बुलाओ, अगर ना बुलाए तो बालाजी साथी नहीं है। सच के साचे, साथी नहीं। अच्छा, सच के साथे, साथी। सच के साचे। सच के साचे मतलब तुम प्रमाण पत्र दोगे साचे हो के नहीं? वाह। तो जोत जलाई तुमने कि अगर आज बुलाओ? जोत जला के उन्होंने कहा बाप, जो मेरा मतलब एक पूछो, प्रश्न पूछो। गुरुजी, ये है कि मैं मतलब बहुत परेशान हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मुझे कोई क्यों परेशान हो? मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे कोई काम वगैरह नहीं मिल रहा है। और क्या करना है? मुझे सोने चांदी का काम करता हूँ मैं, और आता भी है, मुझे सीखा भी है। और एक आप दीजिए सही रास्ता, सही मार्ग दिखाइए, आप किस रास्ते पे जाऊँ मैं? ठीक। और मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। और मेरे पिताजी हैं जो 6 साल बाद मिले थे, वो फिर लापता हो गए हैं। अब उनका पता फिर भी नहीं है, और पता नहीं उनको क्या मतलब ऊपरी वगैरह है या फिर मेंटली हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिल तो गए थे आप? मिल गए थे, बट वो फिर चले गए हैं।
अब उनका फिर से पता नहीं है, ढूंढा भी है मैंने कई जगह, बट वो नहीं मिले हैं। आपका मन विचलित है, क्या काम करें उससे परेशान है। ज्वेलर्स के काम को ही आगे बढ़ावें, आशीर्वाद है, पूरा परिवार ठीक रहेगा। पिताजी को दिमागी उच्चाटन बना है, पूर्व में एक साधु के चक्कर में आ गए थे, जी। संत के चक्कर में आ गए थे, जी। अघोरी संत के चक्कर में आ गए थे, जी। इसलिए उन्हीं जैसी हरकतें करने लगे थे, साधुओं जैसी, जी गुरु जी। संत भाव में रहने लगे थे। जी। साधना उन्होंने सीखी है, जी। फिर से मिल जाएंगे, जीवित हैं, कोई हानि नहीं हुई है, चिंता ना करें, आशीर्वाद। और गुरुदेव मेरा छोटा भाई है, वो अभी पढ़ रहा है, उसके पढ़ाई के लिए उसमें पढ़ाई में उसका पूरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। ले आना। जी गुरुजी। ठीक। जी कुछ गलतियां भी हैं, गुरुदेव, मुझे और क्या करना है आगे आप बताइए। सोने चांदी का है। इसी काम में बढ़ाना। जी गुरुदेव। तुम्हारी कुछ त्रुटियां भी हैं, सुधारो। हमें कवच देना है, और ये तुम्हारी हमने 2-3 चीजें लिखी हैं, माइक से बोलने योग्य नहीं है, तुम समझ जाओ। पढ़े लिखे तो अच्छे हो ना, ये ऊपर वाला गोला वाला तुम पढ़ लो। वो जो नीचे की लाइन है उसी में थर्ड 3 लाइन है, उसी की जो थर्ड लाइन है ये बहुत घातक है। समझ गए प्यारे? पेशी करनी है, जुग जुग जियो। पेशी करनी है, धाम आना है, इनसे बच के रहना है। बिल्कुल, आशीर्वाद, खुश रहो। चलो साधु जी